बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हानी हैक्स रेसिपीज़ एंड ब्यूटी टिप्स। मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज गवार फली की रेसिपी। आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है अगर आप अच्छी गवार फली बनाना चाहते हैं। इसे आप जब बनाएंगे तो आपके सब घर वाले छोटे बच्चे भी बहुत खुश होके खाएंगे, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और मेरी रेसिपी को ही फॉलो करना है। मैंने ले लिया 2 चम्मच ऑयल के। कुकिंग ऑयल को कढ़ाई में डालने के बाद जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इससे गवार फली का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही अच्छी गवार फली बनती है। आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद आपने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट सा ब्राउन करना है। जैसे ही फ्राई हो तो आपने बाद में इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी हैं। गवार फली को परफेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि गवार फली सॉफ्ट है कि नहीं। आपने गवार फली को ले लेना है, उसे आपने हाथों की मदद से तोड़ना है। अगर आसानी से टूट जाए तो ये सॉफ्ट है, अगर आसानी से नहीं टूट रही तो ये सॉफ्ट नहीं है। इसमें धागे होते हैं, बन तो जाती है लेकिन अच्छी नहीं बनती, इसमें धागे होते हैं, इसी वजह से। हमने ले लिया एक बड़े साइज़ का प्याज। प्याज को हमने कर लिया है चॉप, बारीक सा चॉप करके हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसे भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, इसे ब्राउन नहीं होने देंगे। वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाजमी कीजिएगा। अब मैंने इसमें ऐड कर दी हैं 2 सब्ज़ मिर्चें काट के इसमें ऐड कर दी हैं और इसे फ्राई करूँगी। सब्ज़ मिर्चें क्योंकि मैंने गवार फली को उबालते वक्त भी ऐड की थी, इसलिए मैं इसमें कम ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। जैसे ये फ्राई हो जाएंगे तो मैं इसमें ऐड दूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि ये जले नहीं। पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले। सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ऐड करूँगी धनिया पाउडर। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी हल्दी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्च यानी कुटी हुई मिर्च ऐड कर दूँगी और इसे अच्छी तरह फ्राई करूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक बड़े साइज़ का टमाटर। टमाटर से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए आपने ज़्यादा ऐड करना है। ये ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरह पकाऊँगी, यानी ये अच्छी तरह पक जाए, गल जाए और इसकी भुनाई भी करूँगी ताकि ये सालन में अच्छी तरह मिक्स हो जाए, इसके छिलके नज़र ना आए। तमाम मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि सारे के सारे मसाले अच्छे से गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, मिक्स हो जाएं। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी दही। दही आपने लाजमी ऐड करना है 2 चम्मच। इससे गवार फली का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है, इसलिए आपने लाजमी ऐड करनी है। और इसे हम ड्राई होने तक यानी इसका पानी खुश्क होने तक इसे पकाएंगे। दही का पानी ड्राई हो चुका है। जैसे ही दही का पानी ड्राई होगा तो हम बॉईल की हुई गवार इसमें ऐड कर देंगे। बॉईल की हुई गवार को ऐड करने के बाद हम इसमें अच्छी तरह चम्मच लाएंगे। अगर आप गवार को पहले ही बॉईल करके फ्रीज़ करके रख दें तो आपको ये सालन बनाने में तकरीबन 15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि बॉईल करने में ज़्यादा टाइम लगता है और इसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए। और आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन। ढक्कन लगा के आपने फ्लेम को कर देना है लो। आपने 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पर इसे पकाना है और इसमें हम ऐड कर देंगे कूटा हुआ गरम मसाला। कूटा हुआ गरम मसाला आपने ऐड करना है, साबित गरम मसाला ऐड नहीं करना, क्योंकि कूटे हुए गरम मसाले से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इसलिए मैंने कूटा हुआ यूज़ किया है। 15 मिनट हो चुके हैं, पानी ड्राई हो चुका है और गवार फली अच्छे से बन चुकी है। आप रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, जो चीज़ आपको पसंद हो उसके साथ खाएं।
आपकी इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी रेसिपी बनेगी, बहुत अच्छा सालन बनेगा। लाज़मी ट्राई कीजिएगा और कमेंट में लाज़मी बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी।